बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कामयाब कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनर हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। कच्छी के इलाके मच में हसास इत्तलात पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। कल रात में भी एक खुफिया ठिकाना तबाह, 2 शरपसंद हलाक। दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्विस थे। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। कराची की मलिर जेल में माड़ी का दरवाजा तोड़कर 216 कैदी फरार, 80 दोबारा गिरफ्तार, 130 से ज्यादा ताहाल लापता। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस और फोर्सेस का ऑपरेशन। जेल के इर्द गिर्द इलाकों में शदीद फायरिंग, 1 कैदी हलाक, कैदियों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। पानी जखीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने और ज़राअत के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। सैलाब की रोकथाम के लिए भी नए डैम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आबी वसाइल के उमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की दियामिर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के शहरी फिर लरज़ उठे, मुसलसल तीसरे रोज भी जलजले के झटके। आज सुबह 9:57 पर भी 2.8 शिद्दत का जलजला। मरकज मलिर के जुनूब मशरिक में 15 किलोमीटर दूर था, गहराई 40 किलोमीटर थी। शहरियों में हलचल मच गई। किसी जानी या माली नुकसान। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त, पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। निजी आईएसपीआर का कहना है कि फितना अल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे लेते हैं, तरबियत लेते हैं। और बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस की अहम समाअत आज होगी। बानी को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी की गैर हाजिरी पर वार्निंग, पेश न होने की सूरत में जमानत मंसूखी का इम्कान। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर बुशरा बीबी ने बतौर एहतजाज कमरे अदालत आने से इनकार कर दिया था। और पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलाल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर सिफारती सरगर्मियाँ। चीनी मंदूब हुकाम से मुलाकात, भारतीय जारियत और खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये से आगाह किया। चीन से मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किरदार अदा करने की अपील। इस्लामाबाद में टिकटॉकर का बहिमाना कत्ल, सना यूसुफ पर घर आए मेहमान ने गोलियां बरसा दी और फरार हो गया। वाक़या थाना संबल की हुदूद में पेश आया। सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स मुंतकिल कर दी। ईद के कपड़ों की फरमाइश बच्चों की मौत बन गई। ईद पर नए कपड़े मांगने पर बाप ने तीनों बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। रहीम यार खान में मेहनत कश ने 2 माजूर बेटों और बेटी समेत जहरीली गोलियां खा ली। बाप और 2 बेटे दम तोड़ गए। बेटी अस्पताल में जेर इलाज। बाबरपुर में भूख की वजह से बुजुर्ग खातून दम तोड़ गई। घर में 2 बुजुर्ग खवातीन बेहोश पड़ी मिली। एक खातून दम तोड़ चुकी थी जबकि दूसरी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो दोनों बहनें कई रोज से भूखी प्यासी थीं। अगला तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा। बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और रेवेन्यू में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। पॉलिसीज के तसलसल और आला तालीम के मनसूबों की तरजीही तकमील से कौमी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। मनसूबों की मौसर जाँच से खती रकूम की बचत हुई। तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। वफाकी हुकूमत के सालाना बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नफ्त खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। पेट्रोल पंप से नफ्त तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इससे पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। मौशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का हदफ। रवा साल वफाकी हुकूमत कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा वफाकी हुकूमत के तरक्याती अखराजात 1000 अरब रुपए हैं। 120 अरब रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी रोक कर जमा हुए वो इसमें शामिल हैं। यानी तरक्याती बजट इस साल 880 अरब रुपए है।
बानी पीटीआई का लाहौर पुलिस को पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम डीएसपी की सरबराही में हरियाणा जेल से वापस चली गई। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई से रुजू कर चुकी है। बानी तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नजरसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। पावर डिवीजन को उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। मुल्की एनर्जी सेक्टर से खिलवाड़ करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ बड़ा फैसला। ओग्रा 44 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और 5 ऑयल रिफाइनरीज को खत्म। मकामी रिफाइनरीज से मतलूबा पेट्रोल और डीजल ना खरीदने पर लाइसेंस मनसूख होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को लाइसेंस मनसूखी के साथ भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। हुकूमत ने ईद तातीलात का ऐलान कर दिया। 6 जून से 9 जून तक 4 छुट्टियों का ऐलान। काबीना सेक्रेटेरिएट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ख्वाब ट्रंप की मुखालफत के बाद दम तोड़ गया। अमरीकी सदर ने फिर अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत की सनअती उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय वीजा बराए हैवी इंडस्ट्रीज HD कुमार स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की। फैक्ट्री या पैदावारी प्लांट लगाने का कोई इरादा नहीं।